देखो हम लोग ऑलमोस्ट सारा केसेस को कर चुके हैं, ठीक है, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। अब हम लोग जब इलस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ भी तुम लोगों को नया नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो हम लोग फॉर्मेट वाइज करेंगे 5.13 भैया 16 नंबर इलस्ट्रेशन है। कॉस्ट शीट कैसे पूरा फॉर्मेट वाइज बनता है वो इसमें करेंगे हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट। क्वेश्चन में ऐसे वर्ड भी लिख के वो दे सकता है, कॉस्ट शीट के बजाय वो ऐसे पूरा तोड़ के लिख के देगा कि ऐसे कीजिए, ये बनाइए आप। डायरेक्ट मटेरियल है 45,000 का, डायरेक्ट लेबर है 33 1/3% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मतलब इसको 1/3 करना है हमको मटेरियल कॉस्ट का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। हाँ, उसका 20% करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड से 1/9 ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट जो भी आएगा उसका 1/9 हिस्सा निकालेंगे और उसको वहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स में बैठा देंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट जो है उसका 25% ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। ये क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आता होता है, ठीक है। तो चालू कर दिया है। हाँ कर दिया, अभी स्टार्टिंग किया, बहुत देर तक वेट किया। शीट निकालो, पेज नंबर 5.13। हाँ, कितना सर? 5.13 बोलिए ना पढ़नी है। तो मैथ्स टीचर के सामने मेरा बोलती ना, रामविलास के सामने इतना जूता निकाल के मारते ना, क्यों? 13 बोलना भूल जाते हैं। पॉइंट के बाद इसको डबल डिजिट में नहीं काउंट किया जाता है। 1-3 इतना बेसिक हमने बात की है। लड़का बोल दिया तो उसको मारते सर, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो करवाए कियो घर में, ये देखिए चेहरा थोड़ा, अरे हाँ किए हैं कसम से। इतना बड़ा तुम झुट्टी है, हमको मालूम है। सही में सब प्रैंक कर लोगे सब। घर में आके तो बोलते दिख करके बैठे थे, दिखाने बोले झूठ सर मतलब सही पसंद तो देखे हैं सर, मजाक नहीं कर रहा है। अरे वो भी किया और लेबर भी किया। करने के लिए ना बोले थे तुमको, तो सर फॉर्मूला तो हम देख लिए। फॉर्मूला था। अरे मतलब वही जो एक्स वाला था तुम देख लिए। अरे पूरा जो करवाया है इसका तो की तुम उसको वीडियो भी तो रिकॉर्डेड है वहाँ पे, लास्ट में जो कराए थे ना वो हम कर लिए हैं, ठीक है। और जो होमवर्क दिए थे वही लास्ट में तो होमवर्क जो दिए थे हाँ, वो किए हैं, ठीक है। और बाकी उससे पहले नहीं देखे हैं। रुको अब देखो उसको। देखिए सर अब लेबर भी कर रहे हैं, एक बार कितना कुछ कर रहे अरे हैं। तो लेबर को तो हम बोले सिर्फ 4 सम्स करने के लिए, कितना टाइम लगेगा भाई तुमको? 4 सम में 2 घंटा लगेगा, चलो अब तुम्हारे हिसाब से मान लिए। एक टाइम में तुम लेबर कर ली, फिर अपना तुम आराम की, इसको 2 सम्स करने में कितना टाइम लगेगा? अरे दिमाग को पढ़ाई में रखो यहाँ पर। हाँ सर कर रहे हैं, सर कसम से कर रहे हैं आजकल। कॉस्ट शीट है, अब ये कॉस्ट शीट पूरा फॉर्मेट के साथ आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जब वर्क्स कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कितना जो बना है उसका खर्चा कितना हुआ है,
अब यहाँ पर बोल रहा है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ है, यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड। 10% ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है मतलब 100 का 10%, मतलब 10 यूनिट जो है वो बिका नहीं था, तो क्लोजिंग स्टॉक मिल गया मुझे, ओपनिंग स्टॉक नहीं मिला। ठीक है, प्रॉफिट 1/6 ऑफ सेल्स बोल रहा है, सेल वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, 1/6 बोल रहा है। कॉस्ट मेरे पास है, कॉस्ट वैल्यू बस एक डिजिट डिक्रीज कर देंगे उसका तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको हम मैन्युअली करते हैं, तुम लोग आराम से देखो इसको। पूरा सेंस करते हैं हाँ तो सर, समझ में आ गया है ऐसे। स्मार्ट इतना बनो, इतना स्मार्टनेस अच्छा लगता है, ज़्यादा स्मार्ट बनोगी, देखो ज़्यादा स्मार्ट बनी मैं हूँ, ज़्यादा स्मार्ट बनेगी, बनी है वो। ठीक है, पर यूनिट है ये। अच्छा ठीक है, इसको ब्रैकेटिंग में। अब देखो इसको स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल से, जो कमाई थी की थी घर में। डायरेक्ट मटेरियल से 45,000, फिर है डायरेक्ट लेबर, चलता है 1/3 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोला है। ठीक है, 15,000 खराब है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोला है 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो दोनों को ऐड कर दो। हाँ तो 20% 45,000 प्लस 15,000, 60,000 का 20% होगा 12,000। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जो प्रेजेंटेशन होता है जिसमें पहले बोल देता है कि कितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो यहाँ पर लिखा जाता है तो 100 यूनिट्स है ना। ठीक है, यहाँ ऊपर में क्या क्या कितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ है वो यहाँ पर लिखा जाता है, 100 यूनिट्स। उन लोगों को भी लिखना होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर यूनिट मतलब कॉस्ट अगर नहीं दिया तो मतलब 100 यूनिट देगा कैसे नहीं, कितना हुआ कैसे पता तो चलेगा। यहाँ पे तो नहीं लिखा सोल्यूशन में। अरे भाई पहले जो करवा दिए ना पूरा जो पार्ट्स इसमें कहाँ लिखा है 100 यूनिट? ऐसे तो लिखा हुआ है नहीं लिखा है। अच्छा वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 100। हाँ वो तो लिखा है, ये तो रहा। उसको नहीं दिखा है, पूछ रही हो उसको दिखाओ। ये तो रहा। तभी ना अनसोल्ड रहेगा बस। दिख गया, वो नहीं दिया रहेगा तो उसका भी कैलकुलेशंस करने का तरीका है जो तुम फर्स्ट वर्किंग से बताए थे, वो निकलेगा नहीं तो पर यूनिट कैसे आएगा। ये सेकंड कॉलम में जितना है सबको 100 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे 72,000, ये आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें जो है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला है 1/9 ऑफ प्राइम कॉस्ट।
तो मतलब 8,000 ये सब लिखना पड़ेगा भाई, देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसे करके तो 8,000 हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऐड कर दिए, आया 80,000। ये हो गया वर्क्स कॉस्ट। सर एक चीज पूछना है। हाँ बोलो। चिल्लाइएगा मत। चिल्लाएंगे नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स का फिर से फैक्ट्री ओवरहेड्स का फिर से बोलो ना। फैक्ट्री ओवरहेड जो है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वीडियो में भी दिया हुआ है। वीडियो देखोगी तो और डिटेल में पूरा पता चल जाएगा तुम लोग को। अब बुक पढ़ोगी तो और डिटेल में पता चल जाएगा। कुछ नहीं करोगी तो फिर अपना समझोगी। आगे समझ में, वर्क्स कॉस्ट 80,000। अब क्या करना है इसमें, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। $25 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट बोला है। ये चीज को याद रख लेना, वर्क्स ओवरहेड ये ऊपर में लिखाता है। वर्क इसका 3 नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड। ये ऐड होता है तो नीचे आता है वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। %25 हो गया 20,000, हो गया 1 लाख रुपीस। अभी तुम लोगों का ना सेंट जॉन वाला बिहेवियर छुड़ा देंगे पूरा, देख लो वहाँ पे। तुम लोगों का रिकॉर्ड कितना अच्छा है हमको मालूम है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब इसमें अगर ओपनिंग स्टॉक रहता तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लेकिन है नहीं कुछ, तो कुछ नहीं करना है। तो लिखना पड़ेगा। अभी जो करवा रहे वो लिखना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत है तुम लोग का, ठीक है। ज़्यादा स्मार्ट बनोगी तो फिर अंदर चल जाओगी, याद नहीं रहेगा। ये तो मुझे याद ही नहीं आया। अभी दिखा रहे ना, चुप से देखो। अभी तुम्हारा जितना सवाल का जवाब है वो सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में बोला है 10% ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, दिख रहा है तो अनसोल्ड जिसको बोला हुआ है, यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड। अरे वाह, उसका देखो दिमाग कितना तेज। हम बोले ना एलन मस्क से पूरा दिमाग में ये करवा के आई है, बिना सीटे का देख ले लिए सब चीज। ये तो आज तक हुआ ही नहीं है, बहुत बड़ा ये कलाकारी हो रहा है। हाँ दिए नहीं है शायद, नहीं दिए उसको। अच्छा हाँ, लास्ट क्लास तो आई नहीं थी। जो दे दो भाई, उसको जरूरत नहीं है वैसे, तुमको हम बता दे रहे हैं। तुमको हम जो बोले हैं तुम उसको समझो, उसी को बोलिए। मेरा लड़का देखने के लिए पैसा 5.1 इसको फिर पीछे मुड़ जाना। इधर देखो, अब तुम इधर देखो, ज्यादा महात्मा गांधी मत बनो। टकला को गोली से मार दिया था ना, तुमको भी वैसे खत्म हो जाओगी एग्जाम में, बिना मारे में मर जाओगी वहां पे। 10% इसका बोला है 100 यूनिट्स, सॉरी 100 यूनिट्स का। हम डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ पे करके दिखाना होगा। 100 यूनिट से डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब एक का कितना कीमत है, इसको टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो एक का आएगा, और जितना बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया समझ में ना?
तो समझ में नहीं आया। अच्छा करिए समझ मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्या बोल रहा है 1 लाख सॉरी 100 पीस आम खरीदी हो 1 लाख रुपया का, एक का कितना दाम पड़ा है कैसे निकालोगी? 1 लाख डिवाइड 1 लाख बाय 100 हाँ 1 लाख डिवाइड कितना 1 लाख क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से बोलिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 100। हाँ हाँ हो गया ना, हाँ एक का मिल गया और 10 पीस बचा है उसका, हम बोलेंगे 10 का कितना पड़ा, तो फिर इंटू कर देना इसका एक के तो वही तो कर रहे हैं। अरे हर चीज को तुम लोग क्या रटने के लिए कोई जादू वादू है क्या? घाट का बस पूछ रहे तो इसको सिंपल चीज तो ये सब तो दिमाग में चलना चाहिए। हाँ ठीक है हम समझे नहीं आपके हाँ खरीदने कुछ जाती है बाहर में हाँ क्या चीज? सर हम आपको कल लेके आप फल खरीद तो बस नाश्ते में जब रात आप- में वहाँ अभी करबला मोड़ में हाँ आम खरीद रहे थे तो फल खरीद रहे थे तो गुनाह काम कर रहे थे क्या? हमें बात बता रहे हैं आपने जो सड़ा हुआ सामान को खरीदती हो तुम, नेल पॉलिश उसमें पिक का चर्बी रहता है, लिपस्टिक उसमें पिक का चर्बी रहता है, अपना नहीं बोल रही हो। हम तो बस एक बात बता रहे हम्म। हैं ये तो नहीं बोले कि आप कुछ गलत कर रहे थे अरे तुम लोग खरीदती है कुछ, हाँ क्या खरीदनी आती है? सामान वो- कुछ भी खान फ्रूट वूट या फिर कुछ भी तो कैलकुलेशन कौन करता है, दुकान वाला कि तुम करती है? हम दुकान में हम पूछ लेते कि कितना क्या है सुनिए तो तुम क्या खरीदती है? सर हम डायरेक्ट पैसा देते हैं हम बोलते मम्मी जो बताती है हम बोलते हैं मालूम है हमको, दुकान से सामान हमको भी मालूम है सामान ही खरीदेगा आदमी, क्या खरीदती है वो तो कुछ है। अरे ग्रोसरी और तो कैलकुलेशन कौन करता है? वो बोलता है पहले कितना हुआ तो फिर मैं खुद कैलकुलेशन करके मैच करती हूँ। तो दिमाग कहाँ है तुम्हारा? तुम रास्ता में चली गई से देखिए उसको, तुम रास्ते में चलते हुए बोला जल्दी ना, हम इतना दूर चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे अपना चाची देख के चले गए, और इसका ऐसे ऐसे करके चले गए, देखो उसको मालूम है, तो ऐसा इसका तो मालूम है फकीर फकीर मुंडी को। सर हम ठीक से ही चलते हैं हाँ? हम नॉर्मली चलते हैं ठीक है चलती हाँ। है सर, मैं नॉर्मली चलती हूँ ठीक है। मामा ऐसे से करती है, नहीं, तो actually मैं उससे चलती हूँ। बाबा लोग ज्यादा देखता है, सर फालतू ये में देखती बात है। मत करिए। ठीक है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर यहाँ पर काटा पीटी मत करना, गंदा हो जाएगा उससे। कैल्सी लेकर और अपना कैल्सी लेकर जाना, कोई लड़का को मत पटाने पड़ जाना कि तो भाई हमको तो तुम तो सर पता है सर फ्यूज करने गए थे ना अकाउंट के समय बगल में लड़की जो बैठी थी ना वो अपना कैलकुलेटर ही नहीं लेगी बाहर मेरे को परेशान कर रही थी हाँ। तो मेरे को खींच रही है बोले हम नहीं लेंगे मत देना किसी को भी। बार बार माथा एग्जाम खराब करने एग्जाम देने गई है कि मजाक करने गई है? माथा खराब करने लगी। कौन सा एक मैथ साल से- में उसका कैलकुलेटर खराब हो गया था बीच में अरे तो 2 कैलकुलेटर लेके जाएगा, बड़े एग्जाम देने जाएगा तो कैसे लेके नहीं जाएगा आदमी? मसीह के एग्जाम देने तो 2 कैलकुलेटर लेके जाते हैं। वही तो 10,000 हुआ, पढ़ाई को सब खिलवाड़ बना के मुझे रखा है तो, और उसी में सबको उम्मीद भी रहता है कि हमको एकदम 20 लाख रुपया महीना का नौकरी चाहिए। दुकान खोलते समय पूरा कस्टमर मेरी दुकान में आ जाए, ऐसी सोचती है ना चाची। देखो यहाँ तक हो गया, अब बोल रहा है ना ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको शॉर्ट में लिखे हैं हम, तुम लोग शॉर्ट में मत लिख देना, अब माइनस कर देंगे और क्या। माइनस कर देंगे उसको ना। हाँ 10,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स उसका पति चुकाएगा खर्चा अनुष्का का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहा है, मतलब 10% ऑफ 90,000। आगे समझ में है? ध्यान से सुन लो, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। इसको अगर ऐसा कुछ रहेगा तभी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, नहीं तो अगर वहां पर बोल देता कि 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड तो 1 लाख का लेते हैं, जो वहां बोलेगा वही करना है। और अगर ना ओपनिंग होता ना क्लोजिंग स्टॉक रहता तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होता, 1 लाख ही रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर 9,000 रहेगा और क्या भाई, हाँ तो ये 99,000 हो गया, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स।
ठीक है, जितना बिका है उसका कॉस्ट प्राइस है ये। अब यहाँ पर बोला है प्रॉफिट 1/6 ऑफ सेल्स बोला है। अब मेरे पास तो कॉस्ट वैल्यू है, तो प्रॉफिट यहाँ पर जो बोल रहा है ये दिख नहीं रहा। सब दिखेगा। वन सिक्स ऑफ सेल्स लिखा है और 1/5 ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 1/5 क्योंकि कॉस्ट है। लास्ट क्लास का वीडियो देखोगे, बता दे रहे हैं, कॉपी करवाए हैं उन कॉपी देख के कर लो। कितना आ रहा साक्षी, देखो तो देख लो। कैलकुलेटर खराब है, उसको कोई टेंशन नहीं सर है। 19,800 19,800 टोटल करो कितना सर? 99,000 किसे करेंगे? सर 1,18,800 1,18,800 ये हो गया सेल्स, यही है कॉस्ट शीट। कॉपी कीजिए, घूमने तो आई नहीं आप लोग, फिर हमसे तो किया होगा। तो क्या किया हुआ है? तो ज्यादा बुद्धगांव नहीं ज्यादा। अब इसको इधर देखो, क्या? इसको 100 से डिवाइड करना है पर यूनिट के लिए, तो आएगा 1000, ठीक है। सर बगल में पर यूनिट भी करते रहना है ना। हाँ, और यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ पूछ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हुआ है, ये जितना बिका है मतलब 90 यूनिट्स, तो इसको 90 से डिवाइड करना है। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? सर एक मिनट, 9 क्या बोल रहे हैं आप? इसको ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, जितना बिका है उतना का प्राइस है ये, ठीक है। तो अब इसको जो है 90 से डिवाइड करना होगा हम लोग को, यहाँ पर ये चेंज कर देना है। तो 90 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1000 होगा। मैं और तो समझ रही हूँ। कितना होगा? ये 100 होगा। क्योंकि वो 10 माइनस हो गया था क्लोजिंग स्टॉक का। क्या चीज निकालेंगे अंदर से? सर मगर समझ अगर रहे हैं। 100 यूनिट से भी डिवाइड 100 यूनिट से वो डिवाइड नहीं होगा। ये नहीं बोले ये जो है कौन सा? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस तो हाँ वो तो 100 से ही होगा। हाँ, तो कर दीजिए यहाँ पर बोले तो। मैं दोनों में 1000 ही आ रहा है। तुमको उससे क्या लगा देना है? वही कर रही थी। ये होगा, इसको डिवाइड कर दो 90 से, कितना आ रहा है? किसको इसको किसको अरे बोलिए तो नंबर 9800। 90 से गलत हो गया। सर पॉइंट में आ रहा है। इसको देखो तो 99,000 को डिवाइड कर दो 90 से, पूरा सी लाचार हो सर गई। 1100 हाँ, पूरा लाचार बेबस हो चुकी है। कौन? इसको करो 19,800 को किससे? 90 से। वो तो पॉइंट में आ रहा था शायद। नहीं 220 220 इसको ऐड कर दोगी 1320 रुपया आएगा। अब तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, इसको डायरेक्ट 1,18,800 को 19 से डिवाइड करोगी, देखोगे कि इतना आ रहा है कि नहीं, तभी सही है। ये तो बुक इसमें है, सेम चीज है। बताए भी हम, जो हम कीजिए चाची नहीं तो सेम चीज क्यों हाँ। बता रहे हैं? करो उसको, सेम चीज है। देखो 70 नंबर
From the following information, prepare a statement showing the cost and profit per unit. कॉस्ट शीट वर्ड के जगह पे यही वर्ड यूज कर सकता है वो लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ₹4 लाख, ठीक है। मटेरियल जो कंज्यूम्ड हुआ है वो 4 लाख का हुआ है। डायरेक्ट लेबर जो है 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर का है, ठीक है। फैक्ट्री ओवर, इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। देख लो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर ना, 20 इसको ऐड किया, इसका 25% बोला है, ये निकल गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसको ऐड करने के बाद आता है वर्क्स कॉस्ट, 8 लाख रुपीस है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैव बीन एब्जॉर्ब्ड ₹150 पर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सारा चीज किया हुआ है, ये पीछे में वर्किंग जो करवाए थे स्टेप वाइज। यहाँ पर ये क्या किया है कि 10 यूनिट का 150 रुपया बोल रहा है। इसको डिवाइड कर देंगे 10 यूनिट से, तो 1 यूनिट्स का कीमत आ जाएगा 15 रुपीज। अब जितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ है, अच्छा इसमें क्या है कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना हुआ है वो पता करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग एंड पढ़ लेते, इसको दिखाते तुम लोग को। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैव बीन अप्लाइड ₹500 पर 100 यूनिट सोल्ड। ये मतलब है 500 रुपया 100 यूनिट्स का कीमत है। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 यूनिट्स का कीमत 5 रुपया, ठीक है। ये इसमें जो है जितना सोल्ड हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो है। अब यहाँ पर ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक है 800 यूनिट्स, क्लोजिंग है 400 यूनिट्स, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड है 16,400, ये यूनिट्स है। प्राइस मत समझ लेना क्योंकि रुपीस तो लिखा हुआ नहीं है, तो बस इसी को इस फॉर्म, ये सबसे पहला चीज जो सिखाए थे वो यही सिखाए थे। इसका फॉर्मूला यूनिट सोल्ड शीट में ही लिखा हुआ, दिखा देते हैं। टाइम मिलेगा तो कर लेना, नहीं टाइम मिलेगा तो जहाँ जाना है वहाँ चल जाना। देख लो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 1 में उसी का फॉर्मूला में बैठा देंगे। सिर्फ यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आ गया नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड प्रोड्यूस्ड। आ गया समझ में? कॉस्ट मत लिख देना, यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। देखो कौन सा मार रही है किताब को, गलती से लगेगा क्या बोलेगा आगे कुछ बोल दो तो बस। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है 16,000 है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ तक जो है 10,40,000 तक, ठीक है। 16,000 से डिवाइड करेंगे, करके देखो कितना आ रहा है। 10,40,000 रुपीज को डिवाइड बाय 16,000, 65। हाँ यहाँ गया। तो ओपनिंग स्टॉक जो है यहाँ पे इसका अमाउंट दिया हुआ है 85.5। ओपनिंग स्टॉक जो है जो पहले से है कंपनी के पास में, उसका अमाउंट कहाँ दिया है? इधर देखो 7 नंबर पॉइंट में क्वेश्चन का। उसको पहले इंटू करना पड़ेगा ना। हाँ ऐड कर दिए। अब जो है अभी जो प्रोड्यूस्ड हुआ है उसका कीमत है 65 रुपीज पर यूनिट। अरे भगलोल दास अभी ना किए सो कैलकुलेशन। नहीं, हाँ।
65 से क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया हुआ 400 यूनिट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया, माइनस कर दिए, आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आया है इसको डिवाइड करेंगे इससे, यूनिट सोल्ड से, मतलब 16,400 से। इसको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, बोलो पहले। सर वो 65 से क्यों इंटू किया क्लोजिंग स्टॉक को? क्लोजिंग स्टॉक जो अभी करंट ईयर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट ईयर में जो प्रोड्यूस हुआ है उसका पर यूनिट कितना हुआ कॉस्ट आ रहा है? 400 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। क्या बोल रहा है, नहीं समझा। क्लोजिंग स्टॉक है 400 यूनिट, हाँ। ठीक है, तो फिर आगे अभी कितना प्रोड्यूस हुआ है अभी? अच्छा 16,000। तो उसको जो डिवाइड करोगी यहाँ पर, तो पर यूनिट कैसे निकालोगी? उसके बाद 1 यूनिट का पैसा से क्या बोल, नहीं समझा सर। इतना मारेंगे ना सारा भी तुमको, तुम अभी एकदम होश आ जाएगा, कंफ्यूज तुमको हो रहा है। एक बार मैं बोल देती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर आया 10,40,000 रुपया, हाँ तुमको यहाँ देखने में बोल रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा ज्ञानी बाबू बनी है। हाँ दिख गया। 10,40,000 आया ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है, मैन्युफैक्चर्ड वर्ड लिखा है यहाँ पर। अब इसका हमको पर यूनिट निकालना है, तो जितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। हाँ 65। तो सर वो समझ नहीं आ रहा सर, यहाँ पे 85 तक क्यों रख के रखा है? ओपनिंग फिनिश स्टॉक 85 रुपीस है 1 यूनिट तो वो पहले का है, पहले का माल का वो ओपनिंग स्टॉक है, ओ ठीक है। तो यहाँ पर ऐड किया। क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल बना है मेरा, जो ये वाला है, तो 400 यूनिट्स तो यहाँ बोल ही दिया है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 26,000 हुआ, तो ऐड किए, लेस किए, आ गया यहाँ पर। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो तुमको, तो देखे तो हो गया। अब यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना बिका है, यहीं पर शून्य से गलती हो सकता है यूनिट्स निकालने में, पर यूनिट कॉस्ट। यहाँ पर जितना बिका है उससे डिवाइड करना है। बिका है यहाँ पर 16,400 यूनिट्स, तो 10,82,400 को डिवाइड करोगी 16,400 से, तो आएगा 66 रुपीज पर यूनिट। दिख गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला था 500 यूनिट्स, सॉरी 500 रुपया 100 यूनिट्स का, 1 यूनिट्स का 5 रुपया पड़ेगा। हाँ तुमको जब हम यहाँ पे दिखा रहे, तुम कहाँ दिख रही वहां पे? देखिए आपका। खुद दिख रहा हाँ है। समझ गया। 5 तो यूनिट सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड पे जितना यूनिट्स बिका है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 5 रुपया। अब इसको ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, कैसे आया, नहीं समझ ये तो रहा यहाँ पे लिखा हुआ है, 500 रुपया 100 यूनिट्स का है। हाँ उसको पता चल चुका है, ठीक है। आवाज नहीं निकल रहा तो समझ नहीं आ रहा हमको। रात भर इसका शूटिंग हो रहा है, इसको डिमांड मिल गया है ब्रांडेड, जब तुमको मजाक लग रहा है अभी दिखा देंगे उनको। कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, अब क्या इसका तो अपना लाइफ सेट है, कुछ पैसा वैसा चाहिए होगा तो मांग लेना उससे। जब यहाँ पर हम भी मांगने वाले थे, अभी तुम चल जाओगे तब मांगेंगे, सामने मांगने में शर्म आएगा। यहाँ पे देखो 11,64,400 डिवाइडेड बाय 16,400, जितना बिका है, ठीक है, 71 रुपीज आया। अब जो यहाँ पर भी बोला है प्रॉफिट जो है 1/6 ऑफ सेल्स बोला है, और सेल वैल्यू तो पहले से पता नहीं है हम लोगों को, तो कॉस्ट पे 1/5 निकालेंगे, इसका 1/5 निकलेगा तो ये प्रॉफिट का वैल्यू आएगा, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा सेल्स।
आ गया समझ में? बहुत अच्छा काम हुआ है। अब तुम लोग एक काम करो, 17 और 18 घर में बना कर आओ, और 16 नंबर भी बना कर आना फिर से। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगा, ठीक है? अरे तुम लोग कल आ तो सकती हो, उसको देखो कितना कल उसको हम भी आ पाएंगे। क्या होता है, बनाना है, घर में काम रहेगा। क्या है? घर में काम रहेगा, रोड वोड सब बनाना है, नहीं आ कल पाएंगे। काहे के रोड बनेगा? रोड बनता है परसों। कल से बनेगा तब ना, करना वरना पड़ता है, काटना छाटना तुमको पड़ता है। काटना पड़ना पड़ता है तुमको। तो अरे तुम लोग तो मंडे को आना, एक्स्ट्रा क्लास उसको देना पड़ेगा, तो क्लास सेट नहीं होगा फिर। सैटरडे भी आना है ना। सैटरडे मत आना, रोजा रहेगा एक्चुअली, काम भी रहता है वैसे, ठीक है? तो 18 तक करके आना। नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगा, ठीक है? रुको तुम लोग को मजाक लगता है।